जय श्री गणेश। श्री गणेश यानी श्री कृष्णा की कहानी, लीला कलयुग की, कल के अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों, फर्स्ट टाइम तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही। मालूम किस बात की? मेरी वीडियो लोगों ने देखी, कमेंट भेजा, मुझे पसंद आया। भाई मैं बोलता हूँ ना, सच बोलो या झूठ बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हिसाब दोगे ना मरने के बाद तो विश्वास करो। इसको कहते हैं ना विश्वास। यही चेहरा ना नज़र आया तब बताना। कहता हूँ ना, शमशान में, मुर्दा घर में, कब्रिस्तान में शरीर जाता है, आत्मा नहीं। दुनिया को पता है आत्मा भटकती रहती है। क्यों? क्योंकि मैं खुद इधर जन्म लेके आता हूँ, शमशान का ताला बंद करके आता हूँ, डोर लॉक, समझ रहे हो ना, दरवाज़ा बंद करके आता हूँ कि शरीर जाए आत्मा ना जाने पाए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लोग भाग जाएंगे, हमारा खेल स्वर्ग का कोर्ट कचहरी का सब बेकार हो जाएगा। फिर किस बात की गणित? जन्म हो चाहे मरण, सबसे पहले श्री गणेश कहते हैं ना लोग। सबसे पहले श्री गणेश क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्म और मरण सबसे पहले श्री गणेश ही कहते हैं। कि जन्म उधर से भी देता हूँ परमात्मा बनकर, इधर लॉक करके चला आता हूँ शमशान का गेट, उसके बाद यहाँ जन्म लेता हूँ आत्मा बनकर, तुम लोगों को सज़ा दिलाता हूँ। किसको? जिनको मैं अपराधियों को लेके आता हूँ। अब तुम लोग क्या लगता है तुम लोग दिला पाओगे? हंसी आती यार तुम लोग तो। अच्छा एक बात यार, सब छोड़ो, हम तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह की कहानी। दोस्त इतना कहना चाहता हूँ कि जितने लोग देख रहे हो ना, और तुम सब लोग जन्म लेके आ सकते हो, तो क्या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी नहीं आ सकते? दोनों हाथों से खजाना बांटा है, दुनिया को पता है। खैर छोड़ो, राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास सुना है ना? ये पंजाब का नहीं, उससे पहले वाला सुनना। पंजाब तो याद में, खाली तुम लोग को याद रहे, उससे पहले सुना है नहीं? खैर छोड़ो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुना है नाम? दोस्त हर 100 साल में आते हैं, एक जन्म कर्म का खेलते हैं, एक जन्म धर्म का। 100 साल की लाठी, एक लाठी के 2 सिरे, एक सिरे का नाम आजन्मा श्री गणेश, दूसरे सिरे का नाम आजन्मा श्री कुश। सुना है क्या? सतयुग के कैलाश पर्वत पर आजन्मा रूप पता है ना, श्री गणेश नाम से। त्रेता युग में आजन्मा रूप श्री कुश नाम से। केवल मैं तो राज बताने आया हूँ, वो जो ग्रंथों छुपा हुआ है। क्या मजबूरी थी जो त्रेता युग पहले करनी पड़ी और द्वापर युग बाद में? केवल तुम जैसे अपराधियों जो मेरी बातों को नहीं समझना चाहते हो, क्योंकि पापियों की टोली बढ़ती जा रही थी और ईश्वर वादे वचन में बंधे हुए थे। खैर तुम लोगों को सीधी सी बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज दैट जैसे तुम लोग आज कह दोगे ना कि जाओ 10 साल के लिए माफ़ी दे दी, कह दो ना, तो क्या निभाओगे? दोस्त निभाने वाले कुछ ही बचे होंगे, बाकी तो कहेंगे बे गलती कर रहा है, इसको मारो, इसको सजा दो इसको। लेकिन ये नहीं कहोगे कि 10 साल का वरदान दिया है, इसको करने दो इसकी इच्छा। दोस्त ईश्वर ये होता है, ईश्वर एक बार बोल दिया ना मुँह से कि दिया, तो मतलब दिया है ना। तो वही सतयुग में जब ब्रह्मदेव के वरदान पा गए विश्वामित्र और इजाज़त पा गए श्री विष्णु जी की, लोग एक कमेंट ने भेजा था, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कंस मामा थे, ये श्री विष्णु मामा कब से हो गए? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भैया श्री गणेश के मामा श्री विष्णु हैं और श्री गणेश की बहन लक्ष्मी है। वही दोनों द्वापर युग में आए थे। 7वीं लक्ष्मी बहन आई थी, 8वें आए थे कृष्णा, पता है ना। ज्ञानियों से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मतलब श्री गणेश इंसानी रूप में आ गया कृष्णा बनकर। तो तुम लोगों ने सोचा हंसी आती है यार। खैर छोड़ो दोस्त, समझदार हो तुम लोग, जैसे पढ़ते हो ना, एग्ज़ाम देते होगे, स्कूल जाते होगे, अगर तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया, सपोज दैट तुमने पढ़ाया, तुमने लिखा है ना, तो एग्ज़ाम में परीक्षा तुम ही दोगे। ठीक उसी तरह जैसे एक राइटर होता है, लिखता है, पर वो लिखता किसके लिए? अपने लिए क्या? पागल हो, समाज के लिए लिखता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखा, हम कहते हैं चलो हमको ना समझो, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल ही लाए, 100 साल बाद ही आए हैं। 1891 में 14 अप्रैल, और फिर ठीक 100 साल बाद 1991 में 14 अप्रैल। एक कर्म के लिए, एक धर्म के लिए, यह है धर्म युद्ध, विश्व युद्ध, पता है ना। तो दोस्त 100 साल की लाठी है, अब एक जन्म कर्म के लिए लिया तो दूसरा धर्म के लिए, तो आज दोनों लिए मजबूरी, कर्म और धर्म, क्योंकि कर्म भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, इसलिए धर्म युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध।
और सत्य मैं हूँ, एक इंसानी रूप। ईश्वरी जितने शक्तियाँ आई इंसान बनकर आई। क्यों, सही कह रहा हूँ? तो दोस्त, तुम सभी लोगों को पता है कि त्रेता युग में लव और कुश की कहानी है ना? पता है कि नहीं? तो लव जन्मे कहाँ थे? श्री कुश का तो पता है तुम लोगों को, जानकी कुंड उन्नाव, वहाँ श्री कुश अजन्मा रूप मिला, है ना? तो लव कहाँ जन्मे, किसी को पता है? नहीं। लखनऊ सिटी, फॉर्म लखनऊ लखनपुर, यहाँ नींद की देवी लक्ष्मण बांध गए थे नींद की देवी को, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास था, वो जगना चाहते थे। एक पल आँख लगी कैसे, जब उनकी पत्नी याद कर रही थी दिल से, तो भगवान गद्दारी नहीं करते भाई। आंखें खुली है, मन में आ रहे हैं तो मन हमारा समझ नहीं पा रहा, लेकिन जब ध्यान होता है जिसको कहते हैं ध्यान लगाना, आँख बंद करके ध्यान लगाओ ना तो विचार आते रहेंगे। ये है मन टू मन। तो जब उनको पता चला कि यार दोनों ने आँख बंद पलक झपकी और राज लेने के लिए, बस उनका दिमाग ख़राब हो गया कि कहीं इतनी देर में कुछ हादसा हो जाता तो क्या होता। हम तो अपने वादे वचन कर्तव्य से 6 जन्म रिश्ते हमारे हमसे भंग हो जाते। पत्नी को छोड़ा, हर बार दुख सहा ईश्वर ने। खैर छोड़ो दोस्त, जब यहाँ आए थे ना तो बुद्धेश्वर नाम सुना है? बुद्धेश्वर मंदिर, माँ किसी से पूछा हो कब से ये मंदिर है, कोई बता नहीं पाएगा। त्रेता युग में माँ सीता ने भोलेनाथ की मूर्त बनाई थी उस जगह पे, क्योंकि वाल्मीकि जी बैठे थे। वाल्मीकि कहते ना, आज तुम देख रहे हो करोड़ों में जनसंख्या है, उस समय तो आबादी हो रही थी, लखनऊ में पूरा जंगल था। बस कुछ चुनिंदे थे जो सृष्टि के रचे हुए खेल खेल रहे थे। क्या समझोगे, जिसका बना हुआ आशियाना बिगड़ता है ना, तकलीफ उससे होती है। आज इंसान बनकर आ गया तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, हंसी आती है यार। अच्छा भाई, कृष्णा किस रूप में आता है बताओ? कृष्णा को कितना प्यार तुम लोग ने दिया है? धोखेबाज कह दिया, धोखेबाज। कृष्णा धोखेबाज है। तो सोचो कृष्णा के दिल पे क्या लगती होगी कि यार दुनिया को देने गए थे, दर्द को सहा। मतलब 21 का कृष्णा, तो उल्टा 21 करो बनता है 12। 12 का दुख सचिव नहीं याद आया दोस्त? हम तो माँ बाप के लिए जीने आते। आज भी जन्म लेके आए ना, और जब भी जन्म लेके आते मैं वहाँ पूछता नहीं हूँ अपने माँ बाप से कि मुझे नीचे क्या करना है। मैं तो अपने माँ बाप की खुशियों के लिए जीने आता हूँ, अपनी खुशियाँ छोड़ देता हूँ। इसीलिए कहते हैं जब हम खुद को जलाते ना तो क्षमा बनकर पूरे जहाँ को रोशन कर जाते हैं। दोस्त सत्य में बिना कफन न गए तो ना, तो तुम इंसानों को कफन कौन देता? हाँ, परंपराओं रीति रिवाज, तुम लोग को क्या लगता है सृष्टि शुरू हुई और खेल शुरू हो गए, परंपरा निभाने शुरू हो गए? खुद समझदार हो दोस्त। पहले अज्ञानी बनकर निकले, जीरो टोपा चूतिया जिसको कहते हैं, एक आम इंसान, खाली सच जानता, झूठ का पता ही नहीं, लापता था झूठ। सत्ययुग था, सत्य का युग, बातों का युग। दोस्त जब रचना हुई ना तो जीवन के खेल एक ब्रह्मदेव ने खेला, उनकी जीवन लीला पता चली, तब श्री विष्णु ने कृष्ण लीला और राम लीला लिखी, जबकि नाम नहीं था उसमें कृष्ण लीला राम लीला, खाली जीवन कहानी लिखी एक उपदेश में। तो दोस्त ब्रह्म पुराण को देखकर विष्णु पुराण लिखी गई। उन्होंने शादी से पहले की और शादी के बाद की 2 कहानी लिखी 50-50 में। सत्य का 100 हुआ ना तो 50-50 में लिखी। लेकिन अपने साथ एक जैसे कहते ना, वो तो इंसान बना रहे थे, जीवों से इंसान बना ही रहे थे। मगरमच्छ कौन बना पता है तुमको? रावण मामा, एक रूप भाई, वही जीवों से निकलते हैं रावण, ठीक है। विश्वामित्र बिजखोपड़ से आया, फ्री का जीवन पा गया। रावण ने कहा चलो मेरे वंशों को उठा दो, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, वो भी अच्छा काम करेंगे। विश्वामित्र को उठा दिया, 57 तक चला ईमानदारी बनकर। और जिस दिन वरदान के साथ इजाज़त मिल गई 100% की कि जाओ तुम दुनिया बनाओगे, तो साले ने पाप करना शुरू कर दिया। शादी के बाद की लीला पहले करनी शुरू कर दी। मजबूर थे ईश्वर भी, क्या करते दोस्त। कहते ना जब टाइम दिया था तो पूरा किया था। उस समय कोई भी कितना अपराध करे माफ़ी। तो दोस्त उनको माफ़ी देने के लिए कैलाश चक्कर पर 3 चक्कर लगे थे और 33 कोटि के लिए लगे थे। और सोचो 3 ईश्वर हैं तो 3 गुणे 33, 99 हुए। द्वापर में बताया था जितना, टोटल वही कलियुग में दिखाने आया हूँ। और 99% बताया था, बार बार कहता हूँ। 1999 भी चला गया टाइम। आप तुम सोचते ना काल चक्र 4,32,000 बचा है, तो उसको मत देखो, केवल इतना सोचो कि त्रेता युग रोका गया, द्वापर युग रोका गया, तो साला कलयुग क्या अनोखा है, चलता ही रहेगा। 4,32,000 पूरा जी लोगे। वाले टोपा इंसानों, शास्त्रों पढ़ लिया, दिमाग लगा लिया है। बोलता हूँ मैं इंसानी डिब्बा नहीं हूँ, इंजन हूँ। 99 में रहती है दुनिया। किसी शास्त्र से पूछो, एस्ट्रोलॉजर से पूछो, वैज्ञानिक साइंटिस्ट से पूछो, 99% में 100% में ईश्वर। खैर छोड़ो, हम तो दोस्त ये जो जनरेशन कलयुग की ना, हम तो अपने लिए तैयार कराया था तुम सबको कि तुम सबको ज्ञानी बना भेजूंगा, मैं ज्ञानी बन कर आऊँगा, देखूंगा विश्वास। क्योंकि मैं जैसे सत्युग की शुरुआत की थी ना, कभी रचना हुई थी सृष्टि की जीरो से, वैसे ही से। इसीलिए कहता हूँ मायने में जीरो
क्योंकि जीरो माने क्या होता है? अनंत, शून्य, ब्रह्मांड। इसीलिए कहता हूँ कण कण में रहता हूँ। जीरो अनंत है, सबको पता है। उसके बाद नंबर 1 2 3 4 चलते हैं। 9 ग्रहों से बने ब्रह्मा विष्णु महेश, और 10 ग्रह से बने हम श्री गणेश। दोस्त आज जन्मा रूप लिया, क्यों लिया? मेरी माँ थी ना। खैर तुम्हारी माँ है ना, उस माँ से पूछना कि बेटा 9 महीना कैसे पाला था तुमको। तुम लोग ने कमेंट भेज दिया कि पार्वती मारी, ये बताओ भगवान के बारे में बताओ। हमसे कहा पी क्या है, क्या नसीम का। दोस्त जुर्म ख़त्म करने के लिए मुस्लिम बनना पड़ता है। हम कह रहे जितने लोग देख रहे हो ना, कमेंट करते हो, उनसे कह रहा हूँ कमेंट करो तो अच्छे करो, मुझे अच्छा लगे। मैं जड़ से पाप ख़त्म करने की बात करता हूँ, हैं, कोई अपराध बढ़ाने की नहीं। यह राजनीति 100 साल की, हमें समझ नहीं आती, मैं नहीं करता क्यों, टाइम ही नहीं मिला इतना। खुद समझदार हो, 1999 में मैं चूतिया बनकर घूम रहा था। क्यों? केवल सबूत बनाने के लिए। और मैंने 2021 तक सबूत ही बनाया, ठीक है। आज तक हम लोग सबूत ही बनाया हमने। तो मेरे पास वक्त कहाँ रह गया राजनीति करने का? वक्त कहाँ रह गया तुम्हारे ग्रंथ शास्त्र को पढ़ने का? जुर्म को ख़त्म करने के मुजरिमों को साथ घूमता रहा, अपराधियों को अपराध। भाई सज़ा कैसे देते हैं? जितने लोग देख रहे हो ना, अभी तुमसे पूछ रहे, कमेंट करके भेज दो कि तुमने ये पाप किए। बताओगे? दोस्त नहीं बताओगे, मुझे पता है, युगों युगों को देखा हूँ। और फिर तुम लोग को क्या लगता है 2000 बोलो, ये 100 साल की आपदा है, हर 100 साल में आती है। 1820, 1920 और ये 20 दुनिया को पता है। तुम लोग को क्या लगता है? तुम लोग की मर्जी दुनिया चल रही। कहते ना कोई सच्चा बचा दुनिया बची है। हर 100 साल में ईश्वरी शक्तियाँ क्यों आती हैं इंजन बनकर? गुप्त रूप में दोस्त क्या बताएं, हम खत्म मतलब दुनिया खत्म। इंजन नहीं चलेगी ना, डिब्बा नहीं चलेंगे। तुम लोग को क्या लगता है आगे भविष्य तय है? 4,32,000 बताता है, खींचने वाले भी तो इंजन हम हैं। हाँ, तुम इंसान लोग डिब्बों का इंजन कौन है? दुनिया जानती है। खैर बुरा लगता मालूम क्यों? लोग घमंड गुरूर में आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हम जीरो हैं। क्योंकि मैं धर्म परम नहीं देखता हूँ दोस्त, मैं कर्मों की हिसाब लेता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, पारसी, कोई भी आई, सब भाई एक नज़र है, ईश्वर की नज़र। कहते इसीलिए कहते मेरी नज़र, राजा की नज़र और ईश्वर की नज़र दोनों एक ही हैं। क्योंकि राजा राम ईश्वर तो राजा बने, इसीलिए कहते ईश्वर की नज़र, राजा की नज़र एक है। ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी पुत्र है। दोस्त प्राण जाएंगे, वचन नहीं जाएंगे। विश्वास करो, दानी है, शक्ति से दिया है खाली। आज गरीब बनकर है, मजाक उड़ा रहे हो। ऐसे बने हैं, क्यों बने? इसकी भी कोई वजह होगी ना। तुम इंसानों की देन है, क्योंकि तुम लोग लालची हो, पापी हो, इतने बढ़ते जा रहे हो आगे। तुम लोग को तो लगता है जी जाओगे। तो फिर बार बार बोल रहा हूँ, यदि मर के चले जाएंगे ना और तुम लोग 4 जन्मों तक घिस लोगे, कहोगे भगवान गलती हो गई थी, इंसान बनकर आए थे, हम तुम्हारा मजाक बना रहे थे। दोस्त मेरे माँ बाप की भक्ति करने वाला आज कौन है? रंडी रामा की जोड़ी बना दी है। रासलीला इतना आगे बढ़ रहा है, पाप अपराध इतना आगे बढ़ रहा है, तो भाई राम को रावण बनकर आना पड़ा। क्या करें? अपने बाप को बुलाते हैं जिन्होंने मर्यादा बनाई, कर्मों से बनाई, सीताराम जिसे कहते हैं। जब बेटा जिंदा है तो काहे के लिए बाप आए? वो फिर बाप ही आएंगे, बेटा नहीं आ सकता है। तो दोस्त मेरे पापा ने कर्मों से मर्यादा बनाई। आपके भोलेनाथ माता पार्वती है। श्री विष्णु मामा ने कहानी लिखी थी सीधी सीधी और जन्मी उल्टा सीधी। सतयुग के बाद त्रेता युग इसीलिए किया गया, मजबूरी। द्वापर युग इसीलिए बाद में किया गया, मजबूरी। उस समय कृष्णा को 3 मार दिया शिकारी ने। बताओ, इंसान ने 3 मार दिया, कृष्णा कोई बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस समय सतयुग साथ बैठा था। लोग यही कहते कि भगवान थे, माफ़ नहीं कर सकते थे, शक्ति थी, माँ सजा दे दी। इसीलिए आज आम इंसान बनकर आया हूँ, उन सारे अपराधियों को लेकर आया हूँ। खुद समझदार हो, बहुत मानते हो ना सीताराम को, आज ही की बात बता रहा हूँ, बहुत मानते हो ना तुम लोग, जितने लोग देख रहे हो। तो बताओ दोस्त, क्या उन अपराधियों को सज़ा न दें जिन्होंने सीता और राम की दूरी तय कराई 9 साल की? 14 साल का वनवास कराया, उसके बाद वनवास पे वनवास कराया। मेरे माँ बाप की दूरी की आज जिनकी जय-जयकार लगा रहे हो ना, सीताराम सीताराम, उनकी दूरी तय कराने वाले धोबी नौवा आदि अपराधी हैं, उनको सज़ा ना दें? हैं? तुम्हारे माँ बाप होते, कहते जिन्होंने देख लो ना, जो तुम्हारे माँ बाप को कष्ट देंगे, कैसा लगेगा? दोस्त जान ले लोगे मेरी। हम तो कहते हैं आज खुलेआम आए, द्वापर में चिल्ला के बोले थे, जिसके तड़ हो चला ले। आज भी कह रहा हूँ खुलेआम, जिसकी बूता हो, जिसको लगता हूँ मैं ढोंगी भोंगी अपराधी हूँ, तो दोस्त उठा ले रिवॉल्वर। हम कहते हैं गाँव नहीं, शहर नहीं, पूरी दुनिया मार ले, चला ले अपनी इच्छा अनुसार। ओपन चैलेंज, गोल्डन ऑफर, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। आखिरी मौका देने आए पूरी दुनिया को, चला लो बेटा तुम सब लोग। क्योंकि जब हम चलाएंगे तो तुमसे पूछेंगे ज़रूर, भाई तुम लोग की हो गई, अब मैं स्टार्ट करूँ? तुम लोग जब कहोगे हाँ स्टार्ट करो, तो मैं कहूँगा मारूंगा नहीं, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। क्योंकि मैं ख़त्म, तुम सबकी मौत लेके जा रहा हूँ। हम ख़त्म ना, तुम सबकी मौत लेके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ जाके ना मुझे पन्ना ही तो फाड़ना है मौत का।
क्योंकि जितने को जन्म देता हूँ पहले मौत लिखाता हूँ। जब मैं यहाँ आ चुका हूँ ना तो पापा मम्मी मेरे जा चुके, ब्रह्मदेव ब्रह्मा विष्णु महेश वहीं खड़े हैं, क्योंकि अब तो हम अकेले बचे हैं। हम तो आखिरी मौका देना है, सत्युग बनाने आए, क्योंकि अगले जन्म फिर आ रहे हैं हम, 100 साल बाद फिर आ रहे हैं। कहा ना 1991 14 अप्रैल, अगला जन्म भी 14 अप्रैल 2091। 100 साल की लाठी, एक कर्म की एक धर्म की। ये कर्म का जो किया था ना, इससे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उससे पहले धर्म के लिए, फिर राजा रणजीत सिंह नाम का इतिहास पंजाब। दोस्त 6 जन्म के लिए 6 जन्म लेके आते हैं। 6 जन्म रिश्ते निभाने के लिए 6 अवतार लेके आते हैं। एक में मैं खुद रहता हूँ, 5 को मौका देता हूँ कि भाई पहले लोग वो कर ले, हम तो यार कम से कम हमको तो सुकून मिले किसी जीवन में कि बैठ कर आपने सुकून से जावे यार। भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनकर आए, लाठी मार दिया, पानी नहीं पीने दिया, समाज के लिए लिखा था संविधान ना, आज संविधान का मजाक बन रहा है। तो जो जिसका बना हुआ आशा नहीं बिगड़ता ना, तकलीफ से उसे होती। हमने इसीलिए बनाया था संविधान। आखिरी में मिलते हैं सेकंड में। धन्यवाद, थैंक यू।